नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में 4,150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। पेपर लीक के चलते यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने पेपर लीक किया है उनकी खैर नहीं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। युवा के मन में एक नया उत्साह है। किसान खुशहाल है। हर एक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है और उन्हीं स्थितियों में उसी शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में बीएसपी सांसद रितेश पांडे भाजपा में शामिल हुए। आज सुबह रितेश पांडे ने बीएसपी से अपना इस्तीफा दे दिया था। वह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से लोकसभा सांसद हैं। आप सब जानते हैं रितेश पांडे जी को। रितेश पांडे जी बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर सीट से सांसद हैं। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं। आपके पिताजी भी अंबेडकर नगर से विधायक रह चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और
40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो, और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो। हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस आप अलायंस की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने गठबंधन पर हमला बोला है। कहीं पर दोस्ती, कहीं पर दुश्मनी। एक जगह तो हाथ मिलाए जा रहे हैं और पंजाब में पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी सर्टिफिकेट जारी कर रही है कि कांग्रेस पार्टी एक नंबर की भ्रष्टाचारी पार्टी है, और दूसरी तरफ सत्ता के दुरुपयोग और बदला और बदलीखोरी का आरोप आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस लगा रही है। ये नूरा कुश्ती का खेल, कहीं पर दोस्ती, कहीं पर दुश्मनी, कहीं पर सोच, कहीं पर निशाना, यह भारत की राजनीति में चलने वाला नहीं। ये दोगला चेहरा जनता जान चुकी है। सर, उन दोनों की अलायंस के चलते को अरेस्ट करवाना चाहते हैं। गोवा में इनकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई, गुजरात में सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई, हरियाणा में सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई, और किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। किस बात का डर? गुप्ता जी, डर तो आपको है, जिस डर के कारण आप दोनों पार्टियां, एक दूसरे की विरोधी पार्टियां, गठबंधन का झूठा खेल खेल रही। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।